तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। हम हुँ, आज थोड़ा सा फनी वे में ये जो भी आईपीएल में हुआ है उसकी प्रस्तुति करेंगे। उससे पहले हमारे पास आप सोचेंगे वो न्यूज़ नहीं पता चला है जो प्राउडेस्ट मोमेंट है हमारे कंट्री के लिए, तो वो हुँ, न्यूज़ भी हमको पता पता चल चला गया है। है रोहित शर्मा के बारे में। लेकिन अब रोहित शर्मा इतने हुँ, बड़ी बात, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो रील ये सब डालेंगे। हुँ, वी हैव प्लान्ड इट, तो आप उसके लिए हमको सब्सक्राइब कर तो सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में कहानी द्वारा स्टार्ट होगा ये पूरा हाँ, कि कैसे एक लव कैसे स्टोरी हुआ। को ट्रेजिक एंड मिला है और उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे? इस इंडिया और मतलब आज इंडिया और इंग्लैंड की स्क्वाड का हमें रिव्यू करना था। लेकिन वो मेन टॉपिक बहुत ये था लंबी लेकिन वीडियो बन यस, जाएगी, आप उतना तो वो देखते भी हम नहीं है, हमें पता है। जब हाँ, मैं खुद ही 15-20 मिनट की वीडियो देखने में तो आज हम छोटा-सा टॉपिक लेके आए हैं ये और बात इसको बड़ी है, लेकिन इतना कहानी की स्टोरी में हम हुँ, लोग करेंगे कि कि आपको मज़ा मजा आ आएगा। जाएगा। तो जी, कहानी की शुरू करते हैं। और कहानी जो कह रहा है वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सारी दर्द पीड़ा आपको संजीव गोयनका जी की पता चलेगी। और जो खेल खेल गए हैं ऋषभ पंत संजीव जी के हुँ, साथ, वो भी पता चलेगा। तो जी, कहानी शुरू होती है 2025 में। मेगा ऑक्शन जब होने वाला रहता है, तो जी ऋषभ पंत जी अचानक से न्यूज आती है कि ऋषभ पंत क्या कहते हैं कि ऋषभ पंत बिकना चाहते हैं। मतलब कि सॉरी, मेगा ऑक्शन में बिकना चाहते हैं, आना क्योंकि चाहते उनको हैं निकलना था दिल्ली दिल्ली से। के पिंजरे से। यस। अब उस टाइम किसी को नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है कि ना वो घर के ना घाट के टाइप वाला होगा। वो वापस दौड़कर उधर ही जाएंगे। उस टाइम किसी को नहीं पता, सबको लग रहा था कि अब वो दिल्ली से निकल गए हैं तो अब अपना आगे करियर देखेंगे। खुले लेकिन वो आसमान में उतने ही उड़ेंगे अब। पीछे हो गए हैं आज के टाइम में, T20 क्रिकेट में खास तौर पे। अब हम जी आते हैं, जब मेगा ऑक्शन हुआ कई सारे प्लेयर थे हमारे सरपंच श्रेयस अय्यर भी थे, ऋषभ पंत भी थे, और भी कई प्लेयर थे। तो जो कुछ टीमें थी, गुजरात की तो नहीं, लखनऊ की टीम, दिल्ली की टीम, और एक टीम थी, मेरे को नाम शायद नहीं आ रहा है, पंजाब की टीम। इनको चाहिए था एक फेस, जिस फेस पे आईपीएल में टिकटें बिकती हैं। चेन्नई के पास माही भाई हैं, हमारे पास विराट, मतलब हमारे पास, सॉरी, मेरे घर का कोई नहीं है, आरसीबी के पास विराट है, मुंबई के पास हार्दिक पांड्या, तो अब आए हैं हाँ, रोहित शर्मा है। उनके पास भी उनके अब पास तो था, सारी उनके फेस ही पास है। तो फेस ही कार्ड, फेस ही दूसरे का फेस भी, जो दूसरे है। इंटरनेशनल टीम का भी सबसे बड़ा फेस है, फेस वो है। भी उनके पास ही है। हाँ। तो जी उनके पास तो इन केकेआर के पास भी गौतम गंभीर रहे अब के टाइम में, अजिंक्य रहाणे, और केकेआर भी चल रही है। और उसके बाद सभी टीमों के पास कोई ना कोई फेस है। इनको अपना एक फेस चाहिए था फैन बेस बढ़ाने का। होता है जी मेगा ऑक्शन। ऋषभ पंत पहले कह चुके रहते हैं कि मुझे बस, बाद में कहते हैं खैर, कि मुझे पंजाब किंग्स से डर लग रहा था कि वो मुझे अपनी टीम में ना ले ले। ना, और पंजाब किंग्स आज के टाइम में अपने आप को थैंकफुल समझ रही होगी कि नहीं हम उनके लिया। पीछे गए, लेकिन उतना डेस्परेटली नहीं गए जितना कि डेस्परेट होकर गोयनका जी गए। गोयनका जी तो ऐसे भागे थे ऋषभ पंत के जैसे कि, मतलब कि कुंभ में अपना लड़का खो गए हो, क्योंकि भाई की उम्र के तो है नहीं ऋषभ पंत। बाकी जी होता यूं है कि ऋषभ पंत के लिए गोयनका जी बिड लगाते हैं, गोयनका जी बिड जीत जाते हैं। फिर एंट्री होती है शकुनी की, दिल्ली के जो बेंच पे बैठे रहते हैं, बिडिंग करते हैं। काइंड ऑफ शकुनी, जो सबका खजाना, जो भी प्राइस पूल रहता है, उसको करना चाहते हैं कम। तो जी उन्होंने कहा कि आप अब एक अमाउंट बताइए, नहीं तो अगर आप इस अमाउंट पे कहेंगे तो हम ऋषभ पंत को अपनी टीम में वापस लाने को का सोच सकते हैं। तो जी गोयनका जी, अब वहां पर एक फैक्ट जो मीम के तौर पे होता है, उस फैक्ट को गोयनका जी यथार्थ कर देते हैं कि कीड़ा सिर्फ दांत में दांत नहीं में होता है। और ऋषभ पंत माइक की जगह कुछ ऐसा इशारा करते हैं जो माइक के लिए ही करते हैं, लेकिन वो इशारा अब पता चल रहा है कि क्या किसके था लिए था? और किसका था। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि 27 करोड़। तो वहीं पे वो जो शकुनी रहते हैं, वो साफ साफ मना कर देते हैं कि ना बाबा ना, इतने में तो मैं नहीं खरीद रहा, इतने में तो मैं अपनी पूरी ओपनिंग, प्रथम निशंका, डेविड मिलर जो अभी लिए, इतने मिलाकर नहीं होंगे जितने में वो ऋषभ पंत को बिड किए थे गोयनका जी। गोयनका जी को लगा हाथ हाथ मिलाए, कि बहुत उन्होंने खुश हो गए, जंग जीत ली चाणक्य गोयनका जी नीति ने। खेल दी है। और उनके पास कृष्ण जैसा सारथी आ गया है, जिसको सोचे कि बस कैप्टन बना दोगे तो ये हमको जिता देगा हाँ, अपनी कप्तानी से ही। हाँ। वो भी सिर्फ ऋषभ को लग रहा है कप्तानी के लिए ही लिए थे, क्योंकि बैटिंग तो न ऋषभ से हुई और न गोयनका जी एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद। तो होता ये है कि अब
खुशनुमा माहौल था, तो दोनों पहला पहला प्यार था ऋषभ गोयनका का, तो ये चले गए उड़ते उड़ते एक पॉडकास्ट में, और गोयनका जी प्यार ही प्यार में बहुत कुछ बयां कर गए। और वहां पर उन्होंने एक और कहावत यथार्थ कर दी कि क्यों पड़ी हो झाड़ में और घुस जा फलाना में। तो वहां पे वो एक लाइन बोल देते हैं जी कि जिस तरह आज हम माही रोहित बोलते हैं, अगले 15 साल में हम बोलेंगे हु इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल, तो पीछे से आवाज आएगी, बहुत ज्यादा पीछे से आवाज आएगी कि आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी कि माही धोनी एंड ऋषभ। तो माही रोहित एंड ऋषभ। हाँ, माही रोहित एंड सॉरी, अपोलोजाइज ब्रदर, माही रोहित एंड, वो इतने पीछे से आवाज आ रही है कि वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब ऐसा होता है कि वहां पे पॉडकास्ट बोल देते हैं, तो जी ठीक है, एक नॉर्मल इंसान जो सिर्फ सुन रहा है कि ऋषभ पंत कोई प्लेयर है, 27 करोड़ मिला है, जिसको सिर्फ एक न्यूज बता दी गई कि सबसे हम्म। महंगा खिलाड़ी है, तो क्या एक्सपेक्ट करेगा? बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा 2025 में, जो पहली बार आईपीएल देगा, सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी करेगा कि वो ऋषभ पंत परफॉर्म करे। फिर ऋषभ पंत, ये होता है कि ऋषभ पंत के लिए बोल दिया जाता है इतनी बड़ी लाइन, तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो ऋषभ पंत जी इन्हीं सब एक्सपेक्टेशन के साथ उतरते हैं गेम फील्ड गेम में। में, क्या और करने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन खा चुके रहते हैं, तो वो अब उतरते हैं गेम फील्ड में। भाग नहीं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, एक क्रिकेटर फील्ड पे भी हकता है, ये और प्रूव वो तो करने नहीं आए हम। एक विकेट कीपर तो बैठता भी हारने की शायद में। तो फिर उसके बाद हम आते हैं 2025 का, जी वो साल रहता है, तो 2025 में देखते हैं कि ऋषभ पंत क्या करते हैं। 2025 में ऋषभ पंत आईपीएल में 14 मैच होते हैं, जिसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं कि उनको मिलती है 13 ही इनिंग। एक इनिंग में या तो उनकी बैटिंग ही नहीं आई, या उससे पहले ही टीम हार मान चुकी होगी। तो जी ऋषभ पंत ठीक 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 269, जिसमें 200 उनकी मेहनत के और 69 69 गोयनका जी गोयनका जी के के। लिए थे, या उन्हीं के थे जो लग गए हैं। 269 रन मारते हैं जी ऋषभ पंत, जिसमें एक ही मैच में उनका 118 रन का वो फाइनल, वो आखिरी मैच आरसीबी के जिसमें खिलाफ। गुलाटी जिमनास्ट उन्होंने सारा दिखा दिया, हाँ, इन्होंने अपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिखा दिए, दिए जो सीवी में, प्रेजेंट जो में है वो नहीं काम सीवी में क्या है। है कि अब मेरा तो प्रेजेंट में कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, तो पीछे का सब बता दूं कि मैं बात भी अच्छे से कर लेता हूँ। जैसे आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो मैं टीम वर्कर हूँ, टीम लीडर हूँ। और टीम वर्कर क्यों? क्योंकि मेरे को कोई टीम में ही नहीं रखता है, तो इसीलिए मैं टीम वर्क सबसे अच्छे से कर लेता हूँ। ग्रुप लीडर क्यों हूँ? क्योंकि मुझे कोई लीड ही करने नहीं देता है। तो जी 118 रन जिसको जितेश शर्मा ने अपनी इनिंग से पानी फेर दिया था, तो 24 की एवरेज से सिर्फ 269 रन मारते हैं। और 133 का, जो कि आज के टाइम में हारी स्ट्राइक रेट है टी20 में, एक 100 आती है वही 118 रन वाली, और एक 50 आ जाती है गलती से। 16 छक्के होते हैं, मतलब पर मैच एक छक्के के हिसाब से चले हैं, एक अरे खुद है बाप रे। तो 16 हो गए। 23 चौके मारते हैं। और उसके बाद मतलब कुल मिलाकर 2 मैच में 168 रन मारे हैं। थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि शतक पे ही नहीं रुका होगा ना, और हाँ। 50 पे ही नहीं रुका होगा। बाप रे, बाकी के बाद। 69 ही मार, वो सही मुझे लग रहा है, 2 मैच में किसी तरह मिलाकर 200 ही हो गए हैं, बाकी फिर 69 मारे हैं उधर। मतलब ये उन्होंने जितना फील्ड पर मारा है, उससे ज्यादा गोयनका जी ने। किसी और का मार दिया है। फिर उसके बाद ठीक है, 118 रन का जो उन्होंने चूरन, जो लॉलीपॉप बेचा लखनऊ की फैंस को, हाँ। लखनऊ के फैंस सोच रहे होंगे नेक्स्ट ईयर विल बी गोइंग टू बी द एब्सोल्यूट हम्म। कार्नेज फ्रॉम ऋषभ पंत। और वो 118 और गुलाटी देखने के बाद सबसे ज्यादा खुश एक आदमी और था, गोयनका जी। हाँ, तो उन्होंने जो गोयनका जी को भी सेलिब्रेशन लगा किया। कि ठीक है, 15 साल में 5 ही ट्रॉफी लानी है, बाकी 10 तो खराब होंगे, तो वो पहला साल ये खराब हो गया है। अब वो 9 साल और खराब लेने की एक्सपेक्टेशन से 2026 में फिर ऋषभ को कप्तान कप्तान बनाकर करते की। हैं। इस बार वो इस चलो बार वो एक खैर। नई उम्मीद के साथ, नए जज्बे के साथ और देखने नई आए, टीम के। कॉम्बिनेशन के हाँ, साथ आए। कॉम्बिनेशन के साथ आए। क्योंकि चूंकि ऋषभ पंत ऑलरेडी फील्ड पर फैला चुके थे अपना, तो अब गोयनका जी ऑक्शन में फैला कर आ गए थे। हम्म। इतने इंडियन बॉलर भर लिए थे, इतने इंडियन बॉलर भर लिए थे कि अगर वो सेपरेटली किसी अलग अलग टीम में खेलता हर एक बॉलर, तो आज हर एक बॉलर अच्छा बॉलर बन जाए। हम्म। एक इन्होंने प्रिंस यादव प्रिंस यादव प्रोड्यूस निकाला। किया, हम्म। कमाल का बॉलर। मोहसिन खान भी अच्छा बॉलर, मोहम्मद शमी की बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई सारे वेस्ट भी होते। मयंक यादव को प्रॉपर टाइम नहीं मिला। उसके बाद आप कह लो कि एक दो आवेश होनी को नहीं खिला पाए। उसके बाद हमारे अर्जुन तेंदुलकर को टाइम नहीं मिला।
तो मतलब कि और मुझे तो लगता है कि प्रिंस रिंस किसी और टीम में होते, प्रिंस को तो हालांकि डेब्यू हो गया है, लेकिन ये सब हम्म। मोहसिन खान वगैरह और टीम में होते तो इनको और लाइमलाइट मिलती। तो इस पे हम डिस्कस नहीं करते हैं। वी आर हियर टू टॉक अबाउट द लव अफेयर ऑफ ऋषभ पंत एंड संजीव गोयनका। हम्म। तो जी 2025 के बाद अब होती है 2026 2026 की में एंट्री, शुरुआत। और क्या और होता है यहाँ पे? 2026 की शुरुआत भी होती है बहुत ही ज्यादा फारिग, वापस से उनका स्टार्ट हो जाता है आर आर, और वो हर मैच में करते हैं आर आर। एक आता है एसआरएच का मैच जी, उनका तीसरा, जिसमें ऋषभ पंत रोते बिलखते कछुए की चाल से जी जिता 68। देते हैं, 68 रन बनाकर फिनिश कर देते हैं चौका मार के। तो सबको लगता है कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी ऋषभ पंत ईयर। बट उसके आगे क्या होता है कि कुछ होता ही नहीं है। मतलब एक ही हाफ सेंचुरी है और वो दिख रही है आपको, यही मैच जिताता है। उसके बाद फिर ऋषभ पंत फारिग फारिग, नंबर ओपनिंग करने आ गए थे तो पहले मैच में जी, उसमें हो गए रन आउट, तो फिर सबने लक का भांगड़ा शुरू कर दिया, कोई मतलब नहीं हुआ। उसके बाद ऋषभ पंत धीरे 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 उनकी धोती खुलती गई खुलती गई खुलती गई खुलती गई, और अब धोती है इतनी खुल चुकी कि 2026 के इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद न्यूज आती है जी कि ऋषभ पंत ने कहा है हाँ, कि अब वो कप्तानी नहीं कर सकते, आगे आने वाले 15 साल में वो रोहित, माही रोहित के बाद अपना नाम नहीं लिख नहीं ले सकते। सकते। तो वो कप्तानी छोड़ना चाह रहे हैं उनको। तो जी एक प्रेस रिलीज निकलती है लखनऊ लखनऊ के की तरफ तरफ से से कि हम उनको कप्तानी से रिलीज करें ताकि वो एज ए बैट्समैन अपना पूरा फोकस कर कंट्रीब्यूशन दे सके, सके। और अगले साल हम ही को धो सके। सॉरी, अगले साल उनको तब तक उम्मीद रहती है, या अंदर ही अंदर की बात होगी कि इसको निकाल फेंकना है, तो कप्तानी से एक रिलीज कर देते हैं प्रेस। और अभी मैं वीडियो बनाने से पहले एक पढ़ा तो ऐसा आ रहा था कि संजीव गोयनका रिपोर्टेडली कहीं कहते हुए सुने गए कि उनको कप्तानी से निकाला गया है, न कि वो खुद निकले हैं। ऐसा मैं पढ़ के आया। अभी कितना सच है बाद में फैक्ट आपको रील के थ्रू बता दिया लेकिन इससे जाएगा। एक चीज जरूर पता चलती है कि संजीव गोयनका बस बातों के हैं, बाकी कुछ है नहीं। कुछ है नहीं, उनका बस भरोसा, यही है। ठीक है मैं मान रहा हूँ ऋषभ पंत गिरा, लेकिन जब हाँ। आपने 2 साल में 54 करोड़ रुपए दे दिए तो आपको क्या करना चाहिए था मेरे हिसाब से पर्सनली, कि आपको ऋषभ पंत को करना चाहिए था मतलब ऐसे। अब क्या हुआ, अब ऋषभ पंत वापस दिल्ली में चले गए, वही। जहां से वो निकले थे अब वहां चले गए। अब हम लोग ऋषभ पंत एज ए क्रिकेटर से ज्यादा तो ये बात कर रहे हैं कि ऋषभ पंत कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं, हम्म। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो लखनऊ थोड़ा सा जीत गई है, क्योंकि लखनऊ ने ऋषभ पंत की जगह कुलदीप यादव को ले लिया है। कुलदीप यादव को ट्रेड में ले लिया है। और हम्म। ऋषभ पंत मतलब कि कुछ तो ऐसा हुआ कि वो अपना 12 करोड़ का नुकसान करा के, या हो सकता है उन्होंने कहा हो कि पैसे का ही प्रेशर लग रहा है उनके ऊपर ज्यादा आ गया हो, तो वो थोड़ा कम पैसे लेकर आगे 12 करोड़ परफॉर्म करेंगे। छोड़ दिए उन्होंने और उन्होंने 12 करोड़ रुपए डीसी छोड़े, लाने के लिए। और डीसी में वो चले गए अपनी पुरानी टीम में 15 करोड़ रुपए में, और हम्म। कुलदीप यादव को जस्ट 13.25 जो शायद पहले भी मिल रहा था इनको, उतने में इन्होंने, लखनऊ ने खरीद लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लखनऊ के पास स्पिनर्स की कमी थी, क्योंकि उनके पास एक स्पिनर एम सिद्धार्थ थे जो सिर्फ हम्म। लेफ्ट आर्मर डार्ट करते रहते थे, स्पिन उनसे ज्यादा होती नहीं थी। एक और स्पिनर इनके पास वो दिग्वेश राठी थे, पर्ची जो काटते थे, तो पर्ची उनको भी। काटते काटते कभी कभी उनका ही कट जाता था हाँ, बीच तो बीच मतलब में। कि इस सीजन उनको मौका मिला नहीं, तो अब इन्होंने जब से कुरनाल को रिलीज किए हैं, तो इन्होंने अब इनको एक अच्छा बाई मिल गया। लखनऊ की हम्म। पिच स्लो होती है, स्पिन को हम्म। मदद मिलती है, और इंडिया का सबसे एक्सपीरियंस रिस्ट स्पिनर इन्होंने कुलदीप यादव को अपनी टीम ले में लिया, ले लिया बहुत है। सस्ते में ले लिया है इस बार। एकदम मतलब कि मुझे तो लगता है कि ऋषभ पंत को तेरह। डिजर्विंग भाव है यार। हम्म। मेरे मतलब कि ख्याल ठीक है, से इससे भी ज्यादा दे सकते थे, लेकिन ठीक है। अब जब इतने में हो गई ट्रेड तो हाँ, जबरदस्ती और क्या। देकर क्यों बढ़ाना वही। है और फालतू। लेकिन इस बार उनके पास पर्स भी ज्यादा है अब। लेकिन एक चीज जरूर है, शायद गोयनका जी को अब एक वो जरूर मिल गई होगी थी कि अब ज्ञान नहीं, आप खेल खेल के कर, हाँ। कुछ तो मतलब ऐसा हो गया है कि अब ऋषभ पंत चलेगा। और आपको एक न्यूज और बता दें कि नो कैप्टनसी आल्सो, बोथ प्लेयर्स हैव हम्म। एग्रीड एंड हैव साइंड द डील। मतलब कि ना तो कुलदीप को, जो कि हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, ना तो कुलदीप को लखनऊ की कैप्टनसी मिलेगी, और ना न ऋषभ ही पंत को ऋषभ डीसी पंत की। को डीसी की और ये भी क्योंकि हम उम्मीद ही कर रहे हैं कि ये डीसी भी, की हाँ, नहीं कि मिले। डीसी इतना, जीजी ने तो ऋषभ को वापस लेकर एक कर दिया है, ऋषभ को लेकर किया है चुतियापा की नहीं, लेकिन कुलदीप को भेजकर उन्होंने बहुत खराब हाँ। किया है डीसी। उनके पास इंडिया के 2 T20 के सबसे, जो मेन इंटरनेशनल टीम के बॉलिंग के पिलर हैं स्पिन में, और क्या। अक्षर पटेल और कुलदीप, वो एज इट इज जोड़ी एकदम पूरा सेट में उनको मिल रही थी। हम्म। अब वो उन्होंने तोड़ दिया है। और तोड़ा क्यों है?
ऊपर तो इनके इतने टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मिलर इनका बाहर बैठा रहता है, पथुम निशंका, केएल राहुल, समीर रिजवी, नीतीश राणा। अब मुझे लगता है क्या कि 3 नंबर पे जो इनका फेलियर होता था, कभी ये नीतीश राणा को खिलाते थे, कभी ये करुण नायर को खिलाते थे, वहां अब पे ये अब ये इसको भेज ऋषभ देंगे। पंत को खिलाएंगे और बाकियों को बेंच करेंगे। अब हम्म। मुझे लगता है कि करुण नायर और नीतीश राणा को दिल्ली रिलीज कर देगी, हाँ। हो सकता है। कुछ प्लेयरों को तो रिलीज करती है मिनी ऑक्शन में भी, तो कर देगी। ऋषभ पंत को नंबर 3 पर खिलाएगी, हम्म। क्योंकि ओपनिंग प्रथम को ही करना चाहिए विद केएल राहुल, या उनका एक जो नया प्लेयर था जो कम ही मौके मिले, अंडर 19 वाला, वो जिसको बुमराह की अच्छी के स्ट्रिंग राहुल की तो इस बार अच्छा गया था 2026। केएल राहुल का तो आईपीएल हमेशा ही अच्छा जाता है, बीच में बस स्ट्राइक रेट की वजह से उनको हम्म। हुआ था। तो ऐसा हुआ कि केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ने संजीव गोयनका की एट द एंड बजा डाली। हम्म। तो इससे जी सीख क्या मिलती है तो मुझे भी नहीं पता क्या सीख मिलती है, क्योंकि यहाँ पे तो पैसों का लालच कम किया है ऋषभ पंत ने, पता नहीं 12 करोड़ छोड़ दिए हैं। बाकी तो मुझे ये लगता है कि इसमें दिल्ली का ही नुकसान हुआ है। खैर हो सकता है, नॉट क्योंकि बिकॉज, हम हिस्ट्री तो जानते ही हैं गोइनका और लखनऊ की, कि हाँ, इंटरनली हो सकता है ऋषभ पंत को काफी प्रेशर हो रहा हो ये सब। लेकिन खैर प्रेशर हो भी क्यों नहीं है, तुम खराब खेल ही रहे हो। अब आपको बस ये बताना है, बताना क्या है इसमें, तो सबको पता है कि दिल्ली का नुकसान है, लखनऊ का फायदा है। बट अब जो दिल्ली और लखनऊ का मैच होगा वो मजे का मैच होगा, क्योंकि हम्म। केएल राहुल और और कहीं ऐसा ना केएल हो कि राहुल एंड केएल और ऋषभ ऋषभ पंत। पंत दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं और लखनऊ की बजाय जा रहे हो, हाँ, या केएल ये खुद राहुल बज रहे हो। एंड ऋषभ पंत वर्सेस गोइनका जी हो हाँ, जाएगा। गोयनका जी ही हो रहा है, क्योंकि इधर से जो हाँ। अब थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर दिखेगा। ऋषभ का जानते दिल्ली का लौंडा है सबसे, और क्या हाल चाल, ये कुलदीप उधर चला गया, हाथ मिलाएंगे सब उससे, मतलब वो तो चलना हम्म। भी चाहिए। लेकिन इट्स ऑल अबाउट गोइंग टू बी केएल राहुल और ऋषभ पंत इन वन टीम एंड संजीव गोयनका इज अनदर। अनदर टीम। तो इनके बीच एक मैच होगा आईपीएल में, हो सकता है 2 मैच हो जाए हम्म। व्यूअरशिप की वजह से, तो देखने वाला होगा। बाकी पर्सनली मुझे लगता है कि लखनऊ के लिए विन विन सिचुएशन है। एक तो इनका पर्स भी खाली हो गया है आधा, मतलब 14-15 करोड़ तो बचा ही, 14 करोड़ तो 13 करोड़ तो बच, कितने बचा लिए, 12 करोड़ तो बचा ही लिया इन्होंने। मैथ्स वाथ सो, मतलब कैसा कैलकुलेट किया मैं, 4 बार में 12 करोड़। और उसके बाद दिल्ली ने कुलदीप यादव जैसा स्पिनर भी हम्म। दे दिया जो लखनऊ की पिच पर, क्योंकि कुलदीप यादव का ये फिरोजशाह कोटला में कितना पुट पड़ता था, छोटा सा ग्राउंड है, लखनऊ में जाएंगे बड़ा लखनऊ के ग्राउंड की पास तो स्पिन 13 पिच। करोड़ 75 लाख बच गए हैं। हाँ, तो मतलब कि यही है कि लखनऊ के लिए विन विन सिचुएशन है। अब आपको ये बताना होगा कि दिल्ली का अब कुछ होगा, क्योंकि अभी एक इस बार रील पड़ी काफी थी। बड़ी बड़ी मतलब खबरें आई हैं हाँ, दिल्ली की तरफ से। जो कि हमारी रील जो सबसे ज्यादा वायरल हम्म। हुई इसी पे हुई। तो आप हम्म। बताइए कि दिल्ली को फर्क पड़ेगा कि वैसे ही शुरू में स्टार्टिंग अच्छा करके फिर चोक करेंगे, या फिर दिल्ली अब क्योंकि प्लेऑफ्स में चेंजेस तो एटलीस्ट बहुत जाएंगे, क्योंकि खतरनाक किए हैं दिल्ली ने अपने ऋषभ में। पंत गया, ऋषभ पंत गया, युवराज सिंह जैसा युवराज नाम जुड़ सिंह रहा है गया, उनके। केएल राहुल एक नया हाँ, शायद कैप्टन युवराज सिंह को तो मिलेगा। हम कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते, युवराज अभिषेक सिंह को शर्मा को देखिए, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, किशन ईशान किशन को तो भी। हो सकता है दिल्ली के लिए भी कोई एक प्लेयर वो बना दें, पृथ्वी शॉ हम्म। बैठे ही हुए हैं दिल्ली में। अब तो पूरी पूरी को टीम को कोच करना है, तो क्या पता कि पूरी टीम को ही सुधार दें, क्या पता कि हमें केएल राहुल अभिषेक शर्मा से ज्यादा उड़ाते हुए दिख जाए जैसे अगली। वो 2014 में उड़ाते थे, टैलेंटेड तो है ही। बाकी हो हाँ, सकता है 2018। हाँ, केएल राहुल का मतलब कि 18, सॉरी 14 नहीं। हम्म। तो केएल राहुल की कैप्टनसी में भी स्पार्क आ जाए युवराज सिंह की वजह से, क्योंकि युवराज सिंह भी बहुत अच्छे कैरेक्टर थे, नेवर हाँ। गिव अप वाला कैरेक्टर। हाँ, 2018 में केएल राहुल ने एज अ कैप्टन ही तो इतना खतरनाक प्रदर्शन हाँ, किया था पंजाब के लिए। पंजाब के लिए। बाकी तो ठीक है, मेरे लिए लखनऊ विन विन सिचुएशन है, बट लखनऊ की पोजीशन तो मुझे देखना पड़ेगा कि लखनऊ किसको कैप्टन बनाती है अब। हम्म। दे हैव क्वाइट अ फ्यू ऑप्शन, लेकिन फॉरेन ऑप्शन है। इंडियन ऑप्शन तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, मोहम्मद शमी के पीछे जाएंगे नहीं, इस बार कोई देखना पड़ेगा यंग कि बॉलर लेंगे नहीं। अगला रोहित शर्मा र- और स्नोई, अरे माही वो और पाटीदार कौन बनने वाला है। ठीक है। तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट आईपीएल की, ये जो छोटी सी स्टोरी है, अगर ये स्टोरी आपको प्रेजेंट पसंद आई करने हो, का तरीका आपको पसंद आया हो, या किसी भी एक मोमेंट आप हंसे हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब के द्वारा हमको बताइए कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, हिट सब्सक्राइब द लाइक करिए बटन और और कमेंट करिए कि कमेंट हम क्या करिए। और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी हम्म। थोड़ा सा लो फील हुआ होगा एनर्जी, बिकॉज इट्स, आज आज दिक्कत हो गई है कि हमने आज ये तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड किया हाँ, एक बार ऑन ही नहीं है, किया था, ऑन ही नहीं फिर किया बीच था, में हमारा सिस्टम दूसरा सिस्टम खराब हो हैंग गया, कर गया। और तीसरी बार सेम ही चीज बोल रहे हैं, तो तो अब थोड़ा हंसी सा भी थोड़ा सा नेचुरल नहीं आ रही होगी वरना जो हमारी पुरानी वीडियो अगर हो उसमें। सकती थी वो ज्यादा अच्छी थी, हम हाँ, मान रहे हैं, उसमें कुछ लेकिन ज्यादा ही अच्छे जोक भी निकले नेचुरली, और हम्म, हमारा रिएक्शन भी आया।
अभी 12-11 हो चुके हैं, तो 12:30, पौने 12, तक आपके एक पास तक वीडियो आ हो जाएगी। सकता है वीडियो आ जाए, और फिर कुछ रील्स भी आने वाली हैं, तो अभी काम है। बाकी आप हम्म। अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, इसी तरह प्यार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए, करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। और भारत माता की जय। जय। गुड नाइट। गुड नाइट। शब्बा खैर नहीं बोले। शब्बा खैर।